दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि कहते हैं ट्रिपल टेस्ट। दोस्तों जब भी कोर्ट के अंदर बेल फाइल करते हैं तो उस टाइम पर कोर्ट को हमारी बेल कंसिडर करने के लिए यदि हम इन तीन सिचुएशंस को, इन तीन टेस्ट को अगर अक्यूज मीट आउट करता है तो कोर्ट उसमें आपको रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। तो दोस्तों क्या है वो तीन सिचुएशंस, आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली सिचुएशन होती है दी फ्लाइट रिस्क। फ्लाइट रिस्क क्या होता है, इसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों होता क्या है कि अगर अक्यूज जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा होता है तो ड्यूरिंग द ट्रायल जितनी भी डेट्स होती हैं, जब भी उसे कोर्ट में आने के लिए कहा जाता है और ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है, तो दोस्तों ऐसे में अक्यूज की कोर्ट में प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। यदि अक्यूज कोर्ट में नहीं आता है तो उसकी एब्सेंस में ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। और समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि अक्यूज जो है वो ट्रायल से भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें ये डर होता है कि उन्हें सज़ा हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, बेल को मिसयूज़ करते हैं। जो कोर्ट उन्हें लिबर्टी देता है उसके मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं और वो ट्रायल से वो भागने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी हमें ये देखना है कि फ्लाइट रिस्क का क्या मतलब है। फ्लाइट रिस्क का दोस्तों मतलब ये है कि यदि अक्यूज को बेल दी जाए तो ऐसी क्या संभावनाएं हैं कि वह देश छोड़कर जा सकता है या वह अपना स्टेट छोड़कर जा सकता है या वो ट्रायल से एब्सकॉन्ड कर सकता है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यदि हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं इस सिचुएशन के लिए कि देयर इज़ नो फ्लाइट रिस्क, कि अगर हमारे क्लाइंट को, अक्यूज्ड को अगर बेल दी जाती है तो वह कहीं पे भी छोड़ के ट्रायल को नहीं जाएगा या अपनी जो प्रेजेंट लोकेशन है उसे वो छोड़कर नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम उसका पासपोर्ट जमा करा सकते हैं या कोर्ट को ये कह सकते हैं कि जब भी कोर्ट की डेट होगी, जब भी ट्रायल होगा तो अक्यूज जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा और अगर वो कोर्ट में प्रेजेंस नहीं होता है तो उसकी बेल कैंसिल कर दी जाए। तो अगर इस सिचुएशन में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि देयर इज़ नो फ्लाइट रिस्क, तो ऐसे में पहली कंडीशन मीट आउट हो जाती है आपके ट्रिपल टेस्ट की। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं सेकंड सिचुएशन। फ्रेंड्स जो सेकंड सिचुएशन है दैट इज द टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। देखा जाता है कि यदि अक्यूज्ड को बेल दे दी जाए तो क्या वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, क्या वो एविडेंस के साथ छेड़खानी कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी स्टेज क्या चल रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन की। अगर आप कोर्ट में यह बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में अक्यूज्ड का एविडेंस को टेम्पर करने की जो संभावना है वो लगभग ज़ीरो हो जाती है। और वह क्योंकि ऑलरेडी एविडेंस जो है कोर्ट में आ चुका होता है तो इसलिए वो एविडेंस को टेम्पर नहीं कर सकता है। तो अगर कोर्ट को आप इस सेकंड सिचुएशन के लिए भी सेटिस्फाई कर देते हैं कि अक्यूज्ड को अगर बेल दी जाती है तो अक्यूज्ड टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं करेगा, तो कोर्ट इस दूसरी सिचुएशन में भी अक्यूज्ड को जो है बेल ग्रांट कर सकती है। पर दोस्तों केवल यही दो सिचुएशन नहीं है, एक तीसरी सिचुएशन भी है जिसे हम कहते हैं कि इंटिमिडेटिंग दी विटनेस को डराना या धमकाना। दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसमें कोई ना कोई शिकायतकर्ता होता है और उसमें कोई ना कोई गवाह होते हैं। तो दोस्तों शिकायतकर्ता या गवाह को अगर अक्यूज्ड को ये कोर्ट को लगता है कि अगर अक्यूज को बेल दी जाती है, अगर वो कस्टडी से बाहर आ जाता है या उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है और उसे कस्टडी में नहीं रखा जाता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में क्या अक्यूज्ड गवाहों को या शिकायतकर्ता को अपनी पावर एंड पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए या और किसी इलीगल मीन से थ्रेट कर सकता है कि वह इस केस को आगे ना बढ़ने दे या वो इस केस को वापस ले। तो अगर अब इन तीनों सिचुएशंस में कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि अक्यूज्ड इन तीनों सिचुएशंस को पास करता है और इस तरीके का कोई भी रिस्क इस केस में नहीं है, तो कोर्ट आपको रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। तो दोस्तों इसमें फिर से हम दोबारा से डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल टेस्ट की वो तीन सिचुएशंस क्या हैं। वो तीन सिचुएशंस है, नंबर 1 कि देयर इज नो फ्लाइट रिस्क, आपका जो अक्यूज्ड है वो उससे कोई भी फ्लाइट रिस्क नहीं है। नंबर 2 देयर इज नो रिस्क ऑफ द टेम्परिंग ऑफ एविडेंस को टेम्पर वो बाहर आके नहीं करेगा। एंड द थर्ड वन इज ही विल नॉट इंटिमिडेट द विटनेस और द कंप्लेनेंट, जो भी विटनेस है या शिकायत करता है उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम वर्सेस सीबीआई के अंदर इस ट्रिपल टेस्ट को मानते हुए
जो पी चिदम्बरम है, हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको जो है बेल ग्रांट की थी। तो दोस्तों ये 3 सिचुएशंस आज मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। दोस्तों जल्दी ही हम और भी ऐसी सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि अगर रेगुलर बेल लेनी है तो उसमें अदर और क्या सिचुएशंस है, पर ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इसके अलावा क्या सिचुएशंस होती हैं उसके लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। धन्यवाद दोस्तों।